हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? तो दोस्तों, अभी आप लोग जान चुके होंगे कि 999 का पोर्टल आ रहा है और आप लोग की तैयारियां कैसी चल रही हैं। और उसके पहले हमारा फुल मून भी है एंड 99 का पोर्टल भी है, एक्लिप्स भी है, आगे इक्विनॉक्स भी है। तो ये जो मंथ है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग मंथ है। और आज साथ में टीचर्स डे भी है। तो यस, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सारा आभार कि आप लोगों की ढेर सारी भर भर के मुझे शुभकामनाएं मिल रही हैं। कोई बढ़िया बढ़िया सी कविता जी ने तो एक बहुत अच्छी सी आरती मुझे बना के खूबसूरत सी भेजी। कोई बढ़िया बढ़िया वीडियोस भेज रहा है, कोई डोनेशंस भेज रहा है। तो ये सब आपकी विशेस हैं, ये सब आपकी दुआएं हैं और ये सब आपकी प्रेयर्स हैं जो मैं पूरे मन से स्वीकार करती हूँ। और बहुत ज़्यादा आप लोगों के प्रेम के लिए आभारी हूँ। यकीन नहीं आता कि क्या मैं इतना प्रेम, मतलब यस आई डिज़र्व वी शुड बी पॉजिटिव, यस आई डिज़र्व एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू द गॉड कि उसने मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया कि शायद उससे थोड़ा बहुत आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ पाया। और आगे भी परमात्मा से ये प्रार्थना करूँगी, परमात्मा अगर ये जीवन दिया है सबके काम आऊँ, सबकी ज़िंदगी बदल पाऊँ। आई एम नॉट गॉड, आई कैन नॉट चेंज एनी वन, बट आई कुड बी ओनली द डिवाइन इंस्ट्रूमेंट कि जो आप चाहते हो वो इस इंस्ट्रूमेंट से अच्छे से 100% हो पाए। बस यही मेरी इच्छा है परमात्मा से और आप लोगों को बहुत सारा आभार प्रकट करती हूँ। दोस्तों, जब टीचर कहा है आप, तो टीचर कभी भी डराता नहीं है, टीचर दिखाता है सही रास्ता। तो ठीक है, हम मानते हैं कि 999 का पोर्टल आ रहा है, हम मानते हैं कि फुल मून आ रहा है, हम मानते हैं कि एक्लिप्स आ रहा है, इक्विनॉक्स आ रहा है, बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग मंथ है। तो क्या हुआ, ये सब हमारे अच्छे के लिए आ रहा है। सबसे पहली चीज़ 999 के किससे मतलब हम लोग समझते हैं कि एंडिंग ऑफ द साइकिल, मतलब कुछ ख़त्म होने वाला है। यस, तो आप लोग के लिए क्या ख़त्म होने वाला है आपको समझना है। आज आपकी टीचर आपको ये बताएगी कि डार्कनेस ख़त्म होने जा रही है। अब अच्छा लगा? लोग 999 से बहुत डरते हैं, हमको डरना नहीं है। 999 इज़ अ ब्लेसिंग्स, इट्स अ पावरफुल सिंक्रोनिसिटी ऑफ द एंजल्स। एक बहुत पावरफुल एनर्जी है जो एंड करती है ऑफ कोर्स डार्कनेस। इमेजिन कीजिए कि सूरज उगा हुआ है और उसके सामने सूरज के सामने एकदम से काले बादल आ जाएं, क्या आपको अच्छा लगेगा? बट सूरज में वो पावर है कि उन बादलों को वो अलग कर सकता है और डार्कनेस को दूर कर सकता है। यस, यू आर द सेम लाइट, यू आर द लाइट वॉरियर्स, light bearers, you are light workers, you are the chosen one। हम लाइट हैं, हमें डरना नहीं है। हमारा कुछ भी नथिंग कैन अफेक्ट अस। यस, ये ट्रस्ट करो, बिलीव करो परमात्मा पे। हम परमात्मा के, वी आर द एक्सटेंशन ऑफ द गॉड, सुप्रीम सोल की सोल है। वो जो एक ब्राइट लाइट है परमात्मा, उस लाइट का हम एक अंश है। वी आर लाइट, हमें क्यों डरना है? एंडिंग होएगी डार्कनेस की, न्यू बिगनिंग होएगी आपकी खूबसूरत भविष्य की, योर ब्यूटिफुल फ्यूचर अहेड। और देखिए 999 के पहले ही फुल मून आ रहा है, मतलब आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। और मैनिफेस्टेशन जब तक गॉड से अलाइन नहीं होती है, यू कांट मैनिफेस्ट एनीथिंग। ठीक है, जो कहते ना कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, मीन्स आई एम पॉसिबल एंड दैट आई इज इक्वल टू गॉड। जब वो आई गॉड बन जाता है तो देन एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? तो हर आपकी डिज़ायर, यू आर मेंट टू फुलफिल ईच एंड एवरी डिज़ायर। आपको परमात्मा ने, आप लाइट हो, आप यहाँ पर इनकारनेट हुए, यू आर मेंट फॉर एवरीथिंग, यू आर मेंट टू फुलफिल ईच एंड एवरी डिज़ायर। बट वो आपकी लाइट, आप क्या गॉड से अलाइन हो? द ओनली कंडीशन, इफ यू नॉट अलाइन विद द गॉड, आप हमेशा विक्टिम एनर्जी में रहोगे, आप परेशान रहोगे,
you will not get anything. But if you are aligned, if you are giving charge of the God, if you are operating with the heart portal, if you are operating with the not the mind based but the God based, if you are God based person, ना कि आप मैट्रिक्स माइंड बेस्ड पर्सन हो, ठीक है. इफ यू आर सोल बेस्ड, इफ यू आर गॉड बेस्ड, एवरीथिंग इज देयर राइट हियर फॉर यू डियर, राइट. तो अब आगे इस 999 के पोर्टल का मतलब क्या है, क्या न्यू बिगनिंग होने वाली है. न्यू बिगनिंग ऑफ कोर्स आपकी वो हर एक डिज़ायर को फुलफिल होने की, क्योंकि अब ये जो 8 के पोर्टल के बाद तो हमारे गिफ्ट्स का टाइम शुरू हो जाता है. 11 के पोर्टल तक, 12 के, तो ऑफ कोर्स आपका गुड करियर, आपकी अचीवमेंट्स, आपके यूनियन, योर अबंडेंस, एवरीथिंग. पर बहुत से लोग कहेंगे कि मैम हमने तो खूब ट्राई किया, खूब इनर वर्क भी कर रहे हैं, पर हमारी अबंडेंस क्यों नहीं हो रही है. तो इस फुल मून पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि क्यों नहीं हो रही है. बातें तो बहुत सारी करने को है, बट आज हम एक ही पॉइंट पे बात करेंगे. आप में से बहुत लोग मुझसे सेशन में कहते हैं कि मैम मेरी ऊर्जा 3rd आई तक पहुंच गई, मेरा तो क्रॉन चक्रा खुल गया, मतलब घंटों घंटों चक्रा कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या आप लोगों को हेलुसिनेशंस, पता नहीं क्या क्या होता है, और आई डोंट नो, आपको लगता है कि आपका क्रॉन चक्रा भी खुल गया और सब कुछ, लेकिन पता चलता है क्या वो. बट आगे प्रॉब्लम क्या है, मैम मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरी लाइफ में मुझे फियर है, मेरी अबंडेंस नहीं हो रही है, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है. अरे आपकी ऊर्जा क्राउन तक चली गई कि ग्रोथ कैसी नहीं हो रही है, हमको लगता है. तो जब तक ये जो आगे मैं पॉइंट बात करने वाली हूँ, अब जब तक इस चीज़ को आप लोग समझोगे नहीं, 999 में डार्कनेस की एंडिंग कैसे होगी. तो हमें डार्कनेस की एंडिंग करनी है ना, न्यू बिगनिंग करनी है. तो ध्यान से सुनिए वीडियो को. जब आप खुद ही कहते हो कि मैम मेरी तो ऊर्जा ऊपर तक उठ चुकी है, मैं इतने साल से इनर वर्क कर रही हूँ, लेकिन और मैं चक्रास भी करती हूँ, बिल्कुल 1 घंटा 12 माला इसकी और 25 माला उसकी, सब कुछ करती हूँ, फिर भी बस मेरी सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस अगर मेरे लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं पैसे से परेशान हूँ, मुझे फैमिली का डर है, फैमिली वाले परेशान कर रहे हैं, इतना कुछ कैसे. आप फियर से कैसे ऑपरेट कर रहे हो, आप डाउट से कैसे ऑपरेट. डीएम ने मुझसे पैसे मांग रहा है मैम, मुझे डर लगता है कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाए, फैमिली वाले परेशान कर रहे हैं मैम, मुझे फियर है, मेरे अंदर अब ये इनसिक्योरिटी है, इतनी सारी चीज़ें. ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर कनेक्टेड विद द लोअर चक्रास. और आप कहते हो आपकी ऊर्जा क्राउन तक पहुंच गई है. नहीं दोस्तों, आप जैसे जानते हो रूट चक्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फियर, सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी. फियरलेस बनाता है आपको, सेफ्टी, स्टेबिलिटी. अगर आपका रूट चक्रा आपने उस पर काम किया है तो फिर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपको फियर नहीं होना चाहिए, राइट. आपको लाइफ में, बट क्या हमारा ये हुआ है, क्या हमारा इनर चाइल्ड वाकई में हील हुआ है. अगर हमारा इनर चाइल्ड हील हो चुका होता तो अभी तक भी हम डाउट में और फियर में नहीं होते. हम आज भी इतना इनर वर्क करने के बाद भी डार्कनेस में क्यों है. डार्कनेस मतलब डाउट, फियर, सफरिंग, पेन, विक्टिम एनर्जी, पैसे की कमी है, फाइनेंस की कमी है, दिस एंड दैट. क्यों है कि हम अभी भी रूट चक्र में पड़े हुए हैं, हम उठ ही नहीं रहे हैं. और वो कब तक नहीं होगा, तब कैसे वो हील होगा, जब तक आप खुद को समझेंगे नहीं. दिस जर्नी इज नॉट अबाउट डीएम, यूनियन. जो लोग बड़े गर्व से कहते हैं मेरी तो बातचीत हो रही है, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है इनर वर्क करने की. डियर, आप अपने डीएम से बातचीत करने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं आए हो. दिस इज अ हार्ड ट्रुथ. आपके डीएम से बात करके यूनिवर्स को कुछ नहीं मिलने वाला है. यूनिवर्स नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इफ यू आर टॉकिंग टू योर डीएम एंड यू आर नॉट येट अवेकन, राइट. आपसे यूनिवर्स को, मदद को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके डीएम और आपके बातचीत होने से. इफ़ यू आर नॉट येट अवेकन, यू आर नॉट अलाइन विद द गॉड, यू आर नॉट असेंडेड एंड यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू मदर अर्थ, गॉड को कोई इंटरेस्ट नहीं है. बट आपको लगता है आप इसी में खुश हो, बिकॉज आप अभी भी माइंड से
मैट्रिक्स से ऑपरेट कर रहे हो. दिस जर्नी इज अबाउट हु एम आई एंड हु एम नॉट. अब तक ये सुना है कि बड़े बड़े स्पिरिचुअल मोटिवेटर्स कहते हैं ये स्पिरिचुअलिटी मतलब हु एम आई. पर मैं उसको सबसे पहले आपसे पूछूंगी, फर्स्ट सीक द आंसर हु आई एम नॉट. और अगर आपने इसका आंसर सर्च कर लिया, आपका रूट चक्रा, लोअर चक्रा, सारी ऊर्जा सीधे सीधे स्ट्रेट जाएगी ऊपर. When you will seek the answer who I am not. खुद से पूछिए, क्या मैं वो जिंदगी जी रही हूं जो मैं हूं, और क्या मैं वो जिंदगी लिटरली नहीं जी रही हूं जो मैं नहीं हूं. एग्जाम्पल के लिए आज ही मुझे एक सेशन आया, रुचि का सेशन आया, एंड शी शेयर्ड हर प्रॉब्लम विद मी. प्रॉब्लम रिलेटेड टू द फैमिली. वो फैमिली की एल्डर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है कि तुम बड़ी हो, तुम्हारा फर्ज है, तुम्हें देखना चाहिए फैमिली को, एंड ऑल दिस थिंग्स. तो हम लोग अपने फर्ज के आगे दबे हुए हैं. क्या हम अपनी सोल की सुन रहे हैं? आर वी लिसनिंग अवर सोल? तो अब हमको मैट्रिक्स में लिमिटेड प्रोग्रामिंग को प्रायोरिटी देनी चाहिए, या गॉड ने हमें जिस चीज़ के लिए इनकारनेट किया है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए? दोस्तों, वी आर नॉट हियर टू फिक्स एनी अदर सोल. इवन आई एम नॉट हियर टू फिक्स ऑल ऑफ यू. मैं वीडियो पे बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है, मेरा सोल पर्पज़ है, आई एम अ डिवाइन इंस्ट्रूमेंट. इसके बाद मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं है आपके लिए. आई एम नॉट हियर टू फिक्स यू एंड यू आर नॉट हियर टू फिक्स मी. यू आर नॉट हियर टू फिक्स योर फैमिली मेम्बर्स. एंड तो उनका जो प्रारब्ध है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले रहे हो? वाई यू आर बिकमिंग द शील्डिंग बिटवीन द गॉड एंड अदर सोल्स. जब भी हम अटैचमेंट में, हम पहले ही बात कर चुके हैं, जब भी हम अटैचमेंट में आकर शील्ड बनते हैं परमात्मा और किसी और सोल के बीच में, तो हम परमात्मा से सीधा पंगा ले रहे हैं. राइट? आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे अपनी सोल के अगेंस्ट चलोगे, सोल की नहीं सुनोगे, जो जिस चीज़ के लिए आप इनकारनेट हुए हो वो छोड़ के आप समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बड़ी हूँ, मेरा ये फ़र्ज़ है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे शादी करना चाहिए, मुझे बच्चे करना चाहिए, बड़े बड़े हमको वो टूल्स से हमको डरा रहे हैं, इमोशनल टूल्स से हमको डरा रहे हैं कि भाई हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऑल दिस थिंग्स, और हम डर रहे हैं. तो फिर हम अपनी सोल की नहीं सुन रहे हैं और हम अब सोल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. हमारा ये इनकारनेशन वेस्ट हो जाएगा. तो अपनी सोल की सुनना, इफ़ यू रियली वांटेड टू कम, अपनी एनर्जी को ऊपर लेके आना चाहते हो और फियर बेस्ड, फियरलेस एनर्जी आपसे आप वाइब्रेट करना चाहते हो, आपको सबसे पहले अपनी सोल को सुनना होगा डियर. आप कितना चक्रास कर लो, आप कितना इनर वर्क कर लो, आप रूट चक्रा पे कितना काम कर लो, कोई मन जप लो, जब तक आपने ये नहीं समझा कि हु एम आई एंड हु एम नॉट, आपकी वो ऊर्जा ऊपर नहीं उठेगी. And you deserve nothing if you are not follow your soul, if you are not follow your God, and you deserve everything if you are follow your soul. तो हम लोग आज फाइनेंस का इश्यू लोगों को क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी सोल की सुनते नहीं हैं. वो लिमिटेड प्रोग्रामिंग को आज भी नहीं छोड़ रहे हैं. राइट? के लोग कहते हैं हमको मदर को सर्व करना है. राइट? हमको दुख होता है पर मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद ही अपनी प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ ज़िंदगी में. तो अगर सीधी सी बात है कि अगर आप खुद ही रो रहे हो तो आप मदद को कहाँ से एनर्जी दोगे? तो मदद को एनर्जी देने के लिए पहले आपको खुद को स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, हैप्पी, पीस, जॉय में होना पड़ेगा. राइट? सोचिए ना आप लोग, आपने मैंने रिसेंटली शॉर्ट पे सुना तो है कि सोल पर्पस करना है, बट थिंग इज दिस, सोल पर्पस करने से पहले क्या आप खुश हो? If you are crying, if you are in doubt, if you are seeking validation, if you are fixing others and you have problems in your life, you are not happy, आप मजबूर हो ज़िंदगी में, आप लिमिटेड प्रोग्रामिंग्स को आज भी छोड़ नहीं पा रहे हो एंड सोसाइटी मैट्रिक्स माइंड से अभी तक निकल नहीं पा रहे हो, आप खुद ही विक्टिम एनर्जी में हो, अभी भी आप उस लोअर एनर्जी के ट्रेड्स में हो, आप खुद रो रहे हो, आप खुद परेशान हो, आप मदद को कौन सी एनर्जी दोगे? तो मदद को कुछ देने के लिए पहले हमको अपनी सारी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है. कंप्लीट हमें लव, पीस, हैप्पीनेस, जॉय की एनर्जी में वाइब्रेट करना पड़ेगा. राइट? तो ये जो पोर्टल है, ये
आपको हेल्प करने आया है। इस 999 का पोर्टल आपकी एंडिंग करने आया है इन सभी डार्कनेस की। तो ये बट यू हैव टू सपोर्ट द पोर्टल। पोर्टल की एनर्जी स्ट्रांग होती है जो आपको हेल्प करती है, बट यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद दिस एनर्जीज। आपको अलाउ करना पड़ेगा कि ये एनर्जीज आपकी लाइफ में काम करें, ठीक है? तब आपका ब्यूटीफुल चैप्टर शुरू हो पाएगा। देन अदरवाइज इट्स जस्ट लाइक अनदर डेट इन द कैलेंडर। 9-9 अगर आप अलाउ नहीं करोगे इस एनर्जी को अपनी लाइफ में टू वर्क इन योर लाइफ, एंड यू कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विद दिस एनर्जीज, with your transformations, these dates are just another dates in the calendar, not more than that, जो हर साल आती है। तो हर साल कितने 88 निकल जाते हैं, 9 निकल जाते हैं, बट कुछ होता क्यों नहीं? बिकॉज हम पोर्टल का वेट तो करते हैं, पर हम पोर्टल को कॉपरेट नहीं करते हैं, एनर्जी को कॉपरेट नहीं करते हैं। यू हैव टू अलाउ एंड एक्सेप्ट द चेंजेस इन योर लाइफ. You have to let go the belief systems which is no longer serving your incarnation. You are twin flame. You are not meant for like all this कि हम किसी को फिक्स करें. We are not incarnate here to please someone. अब आप में से बहुत से लोग कहते हैं मैं DM को खुश करने के लिए ये करती हूँ, पैसे देती हूँ, DM को खुश करने के लिए मैं उसको गिफ्ट देती हूँ, मैं ये उस फलाना इंसान को खुश करने के लिए. You are not meant to please others. Ask yourself right now, you are a soul. क्या आपकी सोल इसीलिए इनकारनेट हुई है? टू प्लीज समवन, टू क्लैरिफाई समवन, टू रिमेन इन डाउट ऑल द टाइम, टू रिमेन इन फियर ऑल द टाइम? राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर सोल इनकारनेशन. जब तक आपको जीपीएस ही नहीं पता है मुझे जाना कहाँ है, हम भटकते रहेंगे लिमिटेड प्रोग्रामिंग में, लोगों को प्लीज करने में, लोगों को क्लैरिटी देने में, लोगों को वैलिडेशन देने में, वैलिडेशन सीख करने में. आर यू मेंट फॉर ऑल दिस? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर सोल्स इनकारनेशन? अगर कोई पता होगा तो विल स्टिक टू योर पर्पस कि भाई मैं यहाँ पर एक लाइट वॉरियर हूँ, मैं मदद के लिए आई हूँ, मुझे पहले खुद को ट्रांसफॉर्म करके बहुत ही ग्लोरीफाइड बनाना है सो दैट आई कैन सर्व द मदर अर्थ. दैट्स इट. आई एम नॉट हियर टू फॉलो द प्रोग्रामिंग. आई एम नॉट हियर टू मेक अदर्स हैप्पी और fulfill their desires. I'm not here to incarnate to please others. I'm not here to fix others. All these things. So अभी के लिए इतना ही. लेकिन हाँ, इस पोर्टल में जैसे कि एक बार गुनीत ने अपनी वीडियो में कहा था कि जब भी पोर्टल्स आते हैं एंड स्पेशली अभी जो टिल इक्विनॉक्स, आपको सबलिमिनल 6 के 6 करने हैं. All 6 subliminals every day, just like your worship. Basic inner work, subliminal. हाँ, इस टाइम पे क्योंकि पोर्टल का टाइम मैनिफेस्टेशन का है, आप मैजिकल यूनियन, मैजिकल प्रेयर और 12 चक्रा को ऐड कर सकते हो. ठीक है. इस टाइम पे होपोनोपोनो प्रेयर जो चैनल पे है, फॉरगिवनेस सीख करिए. फॉरगिवनेस सीख करने से हमारी मैनिफेस्टेशन और ज़्यादा जल्दी पूरी होती है. ठीक है. और एक्लिप्स के टाइम पे हम लोग साथ में हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करेंगे. या आप जिस भी रिलीजन से हो, आपके जो भी आपके रिलीजन के जो भी सीक्रेट जो भी चीज़ें हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं. बट इनर वर्क में बेसिक इनर वर्क, मैजिकल यूनियन, मैजिकल प्रेयर, 12 चक्रा, सबलिमिनल्स ये ज़रूर करेंगे. बिल्कुल मैंडेटरी है. शेयर फील की जो को फॉलो कीजिए, जो डिसिप्लिन्स हैं राइट, उसको फॉलो कीजिए, उसको सुनिए शेयर फील को. एंड साथ में अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो कीजिए. और इस क्वेश्चन का जवाब इस पोर्टल में मेरी तरफ से होमवर्क है एक टीचर का, कि कमेंट में बॉक्स में लिखिए कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ. एंड आर यू रियली लिविंग दैट लाइफ जो आप हो और जो आप नहीं हो. ठीक है. आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.